गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, टॉपिक चल रहा है हमारा पत्रकारीय लेखन की विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। क्या है पाठ का नाम हमारा? पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो आज का जो है टॉपिक रहेगा हमारा स्तंभ लेखन। क्या होता है स्तंभ लेखन? आज पढ़ेंगे हम स्तंभ लेखन के बारे में। क्या होता है स्तंभ लेखन? तो देखिए बच्चों, स्तंभ लेखन जो होता है वो एक विचारपरक लेखन होता है। जो विचारपरक लेखन का एक प्रमुख अंग मान सकते हैं, एक प्रमुख रूप कह सकते हैं आप स्तंभ लेखन को। जो विचारपरक लेखन है उसका एक अंग है स्तंभ लेखन, उसका एक रूप है स्तंभ लेखन। तो विचारपरक लेखन का एक रूप है स्तंभ लेखन। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हैं जो अपने वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, कि जिनकी विचारों को बहुत अधिक तवज्जो दी जाती है किसी विशेष मुद्दे पर, कि वो अपने विचार इतनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। तो किसी महत्वपूर्ण लेखक जो अपने किसी खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। उनकी अपनी एक लेखन शैली विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों को लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या होता है स्तंभ लेखन? स्तंभ लेखन जो है विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। तो कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो हैं अपने खास विचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, और उनको अपनी लेखन शैली भी विकसित हो जाती है, उनकी अपनी अलग से एक लेखन शैली विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को, प्रसिद्धि को देखकर अखबार वाले जो है उन्हें एक नियमित रूप से, नियमित मतलब लगातार, उनके 3 दिन में, 2 दिन में या प्रतिदिन, इस प्रकार जो है उनके नियमित स्तंभ लेख जो है छपते रहते हैं अखबार में। तो स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक की पूरी छूट होती है। ये नहीं कि समाचार पत्र वाले उस पर कोई विषय थोपते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक जिस विषय में पारंगत होगा उसी में वह गहराई तक जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो लेखक को जो है छूट दी जाती है पूरी, कि वह किसी भी विषय पर को चुन सकता है और उस विषय पर अपने विचार व्यक्त ठीक है। करके स्तंभ लेख जो है वो लिख सकता है। तो स्तंभ लेखन में किसको छूट दी जाती है? लेखक को दी जाती है विषय के चुनाव की भी और उस पर अपने विचार व्यक्त करने की भी। उसमें जो है समाचार पत्र के जो संपादक है या जो पूरा मंडल है, उनका जो संपादक वर्ग है, जो, तो वो उसका उन पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता लेखक पर, जो जो है नियमित रूप से स्तंभ लेख लिखता है अखबार में। तो स्तंभ लेख क्या है बेटा? स्तंभ लेख जो है विचारपरक लेखन का ही एक रूप है। और कुछ महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनके, वो अपने वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, और उनकी लोकप्रियता को देखकर जो है अखबार वाले उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। ये होता है स्तंभ लेख। यही कारण है कि स्तंभ लेख अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। वही अपने लेखकों के नाम पर, प्रसिद्ध लेखकों के नाम पर जो है स्तंभ लेखन पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार भी उनके कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। अखबार की पहचान भी स्तंभ लेखन के कारण होती है। लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। जो नए लेखक हैं, जो नया लेखक वर्ग है, उसे जो है स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ और पत्रिकाओं। नेक्स्ट है बेटा हमारा संपादक के नाम पत्र। क्या है? संपादक के नाम पत्र। जैसे स्तंभ लेख का एक ये उदाहरण जो है हमारे यहाँ दिया हुआ है बच्चों, बच्चों को स्वाधीन बनाओ। तो इस प्रकार जो है स्तंभ लेखन लिखे जाते हैं। ये जो है आप उदाहरण पढ़ सकते हैं।
जैसे स्तंभ लेख का उदाहरण है, ये प्रेमचंद का लिखा हुआ एक उदाहरण आप देख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा संपादक के नाम पत्र। क्या है? संपादक के नाम पत्र। अभी हमने स्तंभ लेखन पढ़ा है, स्तंभ लेखन क्या होता है। इसके बाद है संपादक के नाम पत्र। तो अखबारों के जो संपादकीय पृष्ठ होता है उस पर पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। जो संपादकीय पृष्ठ होता है पत्रिकाओं की शुरुआत में, अखबारों की या पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित किए जाते हैं। भी पाठक भी जो है अपना संदेश जो है संपादक तक पहुंचा सकते हैं। केवल संपादक के नाम पत्र नहीं, पाठकों के पत्र भी जो है प्रकाशित किए जाते हैं। स्थायी स्तंभ होता है, सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा मंच है संपादकीय पृष्ठ जिसमें जो पाठक हैं वो अपनी समस्याओं को भी, या जन मत से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, जन समस्या है, तो उसे भी जो है समाचार पत्र के माध्यम से उठा सकते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित करना, उसकी परछाई होना। जो एक तरह से जो स्तंभ है वो जनमत को प्रतिबिंबित करता है, जनमत की बात को जो है सरकार तक या राजनीतिज्ञों तक पहुंचाने का जरिया है। तो अखबारों के जो संपादकीय पृष्ठ पर पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। संपादक के नाम पाठकों के पत्र, एक तो संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होते हैं और संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। तो अखबार पाठकों द्वारा, जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो, यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांझने का भी अच्छा अवसर देता है। जो पाठक संपादक के नाम पत्र लिखते हैं बेटा, तो उनमें क्या होता है कि जो हमारे नए लेखक हैं जिनको स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता, तो उनको जो है पाठकों के जरिए जो है वो संपादक को पत्र लिख सकते हैं और इससे क्या है वो अपने लेखन की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे जो है अभ्यास होने से वह स्तंभ लेखन तक पहुंच सकते हैं। तो एक पृष्ठ होता है संपादक के नाम पत्र, उसमें जो है पाठक वर्ग जो है अपनी समस्याएं व्यक्त कर सकता है किसी भी मुद्दे पर और अपनी राय व्यक्त कर सकता है किसी भी समस्या पर। तो ये होता है संपादक के नाम पत्र। और उसमें क्या है, जो नए लेखक हैं हमारे वो भी जो है अपने आप को आजमा सकते हैं और धीरे धीरे जो है वो स्तंभ लेख तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लेख। क्या है टॉपिक? लेख। सभी अखबार जो है संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। तो देखिए बेटा क्या कहता है कि जो भी अखबार है तो उसके संपादकीय पृष्ठ पर जो हमारे समसामयिक मुद्दे हैं, जो इस समय करंट के जो मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, उन पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे जाने माने पत्रकार हैं, उन की राय ली जाती है या जो विषय है उससे जुड़े, उस विषय से जुड़े विशेषज्ञों के भी लेख प्रकाशित किए जाते हैं कि उन विषयों के विशेषज्ञों की क्या राय है इस मुद्दे पर। तो इन लेखों में किसी विशेष या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख में क्या है कि विषय के विशेषज्ञ से भी राय ली जाती है, उसके भी लेख प्रकाशित किए जाते हैं और वरिष्ठ पत्रकारों की भी राय ली जाती है लेख में जो संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। और उसमें क्या होता है कि लेख से जुड़ा कोई भी विशेष मुद्दे पर जो है पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है।
लेख जो है वो विशेष रिपोर्ट और फीचर से भिन्न है। क्यों है? लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें लेखक के जो विचार हैं उसको प्रमुखता दी जाती है, इसलिए यह विशेष रिपोर्ट और फीचर से अलग है लेख। लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसमें जो लेखक है वो अपनी इमेजिनेशन भर देगा, वो काल्पनिक रूप से कुछ भी लिख देगा। उसके लिए उसको प्रमाण देने पड़ेंगे। जो भी सूचना वो दे रहा है उसके लिए उसको तथ्यों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा और सूचनाओं पर आधारित होंगे उसके लेख। और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। कि जो तथ्य देता है वो या सूचना देता है उनका विश्लेषण भी करता है और उन तर्कों के जरिए जो है वो अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। भाई पृष्ठभूमि यानी कि अगर कोई हम मुद्दा उठा रहे हैं, कोई भी मुद्दे किसी भी मुद्दे पर अगर किसी भी समस्या पर लेख लिखा जा रहा है तो उसके से संबंधित सूचनाओं के अलावा हम उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार करते हैं। हमें पूरी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करनी है शुरू से अंत तक, और पूरी की पूरी सामग्री जुटानी है कि कहाँ से इसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं, यानी कि अपने विचारों से दूसरे लेखकों और पत्रकारों की भी विचारों की तुलना करनी चाहिए उस मुद्दे से संबंधित। तो इस प्रकार जो है लेख जो है इतना आसान नहीं है कि उसमें इमेजिनेशन भर दी जाती है। हाँ, यह सच बात है कि लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन जो लेखक के विचार हैं वो भी तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होने चाहिए। लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती। भाई ये नहीं है कि एक ही स्टाइल होता है लेख का, कोई निश्चित कोई डिसाइड कोई ढांचा होता है कि सबसे पहले ये लिखेंगे और मध्य में ये लिखेंगे और अंत में ये लिखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेख का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, कोई लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, शैली स्टाइल। और हर लेखक को अपनी शैली, लेकिन जो लेखक हैं लेख लिखने वाले, तो उनकी अपनी अलग ही शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए जो है लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। तो क्या कहते हैं कि यदि आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो कोई ऐसा विषय चुनिए, ऐसे विषय के साथ आप शुरुआत कीजिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, मतलब जिसके बारे में आपकी जो नॉलेज है, आपकी जानकारी है वो बहुत अच्छी हो। तो उस विषय का ही चुनाव कीजिए लेख लिखने के लिए। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताजा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का जो प्रारंभ है वो आकर्षक बन जाता है। तो क्या कहते हैं, क्या कहा है लेख लिखने के बारे में? जब भी आप लेख का कार्य करते हो तो क्या होना चाहिए कि उस विषय या मुद्दे से जुड़े हुए कोई ताजा प्रसंग को, जो अभी अभी करंट में चल रहा है वह मुद्दा, अगर तो उससे जो अभी अभी ताजा घटना घटित हुई है उस मुद्दे के बारे में, तो उसका घटनाक्रम या विवरण से हमें शुरुआत करनी चाहिए ताकि जो शुरुआत है वो रुचिकर हो और फिर जो है धीरे धीरे उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाना चाहिए। तो लेख का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में अपना निष्कर्ष या मत आप प्रकट कर सकते हैं। लेख से संबंधित जानकारी क्या दी गई है बच्चों, कैसे लेख लिखें कि कोई भी मुद्दा या प्रसंग जिस पर आप, या कोई भी घटनाक्रम जिसका आप विवरण दे रहे हैं, तो उससे जुड़े कोई भी ऐसा प्रसंग है तो उससे जुड़ा जो अभी अभी ताजा उसके बारे में जानकारी है, ताजा जो प्रसंग है उससे शुरुआत करें और धीरे धीरे क्या है उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाएं। और जो लेख का प्रारंभ है
वो इससे क्या होगा, आकर्षक बन जाएगा। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में जो है आप अपनी राय, अपना निष्कर्ष प्रकट कर सकते हैं। अब अंत में देखिए बच्चों, लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों साक्षात्कार या इंटरव्यू। क्या होता है साक्षात्कार या इंटरव्यू? साक्षात्कार, जब साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप से, तो समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का या इंटरव्यू का क्या महत्व है? क्यों जरूरी है समाचार माध्यमों में इंटरव्यू या साक्षात्कार? तो पत्रकार जो है एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करता है। तो जो संपादक होता है बेटा, वो साक्षात्कार के जरिए ही, एक पत्रकार होता है जो, वो साक्षात्कार के जरिए ही समाचारों के लिए, फीचरों के लिए या विशेष रिपोर्ट जो होती हैं उनके लिए कच्चा माल वो किसके जरिए इकट्ठा करता है? साक्षात्कार के जरिए। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। क्या होता है साक्षात्कार में, भाई कोई भी घटना जब छापता है पत्रकार, इकट्ठा करता है कहीं से भी, तो पत्रकार जो है, साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में बहुत फर्क होता है। मान लीजिए एक तो आप सामान्य बातचीत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, और एक उसका साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में क्या फर्क है? साक्षात्कार से क्या होता है कि किसी व्यक्ति से हम किसी भी मुद्दे से जुड़ी हुई तथ्य, उसकी राय और उसकी भावनाएं जानने की कोशिश करते हैं और उससे सवाल भी करते हैं इस बारे में। तो इंटरव्यू और सामान्य बातचीत में क्या फर्क है? इंटरव्यू में क्या है कि हम जो है, या कोई भी पत्रकार जो है, उस व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और उस मुद्दे पर उसकी भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। लेकिन एक सामान्य बातचीत में ऐसा नहीं होता। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। भाई साक्षात्कार का, जो एक सफल साक्षात्कार के लिए, भाई एक, आप साक्षात्कार कब कर सकते हैं? जब आपको नॉलेज होगी उस मुद्दे की, तभी तो आप सामने वाले से सवाल पूछ पाएंगे। अगर आपको ही उस मुद्दे की नॉलेज नहीं है, तो आप सामने वाले से कैसे साक्षात्कार लेंगे? तो साक्षात्कार लेने वाले को भी जो है, साक्षात्कार देने वाले से भी ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो साक्षात्कार का क्या होता है बेटा? एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, उसमें आपके अंदर कूटनीति भी होनी चाहिए, बात को घुमा फिरा कर करने वाली बात भी आपके अंदर होनी चाहिए, और आपके अंदर संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, पेशेंस भी, धैर्य भी आपके अंदर होना चाहिए, और साहस का गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। तभी आप एक अच्छा साक्षात्कार ले सकते हैं। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। उस विषय की भी पर्याप्त जानकारी हो जिस विषय पर आप साक्षात्कार ले रहे हैं, और उस व्यक्ति के बारे में भी आपके पास पर्याप्त जानकारी हो जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं। तो विषय पर भी और उस व्यक्ति के बारे में भी जो है आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तो तभी आप एक सफल साक्षात्कार ले सकते हैं। आप साक्षात्कार से निकालना क्या चाहते हैं? भाई आप जो है उस व्यक्ति के अंदर से क्या निकालना चाहते हैं साक्षात्कार के माध्यम से, तो ये भी आपको स्पष्ट रहना चाहिए। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के आम पाठक के मन में हो सकती है। साक्षात्कार के समय जो है पत्रकार को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं।
साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो कि साक्षात्कार को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो साक्षात्कार के दौरान जो है आप नोट्स लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। दो में से कौन सा? या तो आप उसको नोट्स लेते रहे साक्षात्कार के दौरान, या आप उसको रिकॉर्ड करें। तो एक तरीका जो है आपको अपनाना पड़ेगा साक्षात्कार के दौरान, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। तो साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं कि एक साक्षात्कार को या तो आलेख की तरह लिख लें या फिर उसे सवाल और जवाब के रूप में लिख ले। तो ये दो तरीकों में से आपको एक जो है अपनाना पड़ता है। तो व्यक्ति चित्र फीचर समाचार का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। व्यक्ति चित्र फीचर कैसे लिखें? समाचार पत्र में कैसे व्यक्ति चित्र फीचर छपता है? जैसे मुंबई 16 अगस्त, देश को ब्रिटिश शासन से आजाद हुए 57 साल हो चुके हैं, लेकिन 84 साल के गांधीवादी माधव दास ठाकरे का मिशन अभी तक अनवरत जारी है। अनवरत लगातार वे होम्योपैथिक दवाओं से रोगियों का इलाज करते हैं और उनके लिए रविवार का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही व्यस्त रहता है। वे सुबह 3 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद वे बोरीवली स्कूल का दौरा करते हैं, फिर 5 घंटे तक चरखे से सूत काटने के बाद रोगियों से मिलते हैं। तो किसकी बात की जा रही है? यहाँ माधव दास ठाकरसे की मिशन की बात की जा रही है, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और होम्योपैथिक दवाओं से जो है रोगियों का इलाज करते हैं। ठाकरसे एक प्रिय स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय वे महज 17 साल के छरहरे और आकर्षक युवक थे। उन्होंने बताया कि बापू का आदर्श और उनकी प्रार्थना सभाएं काफी प्रभावित करने वाली थी। जैसे मतलब क्या है, वो बताते थे स्वतंत्रता आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ था। तो वो बापू के आदर्श जो है, जब भी सभाएं या प्रार्थनाएं होती थी तो वो बताते थे बापू के आदर्शों के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला उन्होंने अचानक किया। उनके पिता एक संपन्न व्यापारी थे, संपन्न धनी, लेकिन उन्होंने उनके काम में हाथ बटाने की बजाय देश के लिए काम करना बेहतर समझा। किसकी बात कर रहे हैं हम? ठाकरे जी की बात कर रहे हैं, माधवदास ठाकरसे। ठाकरसे ने बीते दिनों को याद करते हुए कहा, मेरे पिता के अपार धन का कोई मतलब नहीं था। वे ग्राम देवी स्थित मणि भवन के सामने 6 कमरे के अपने मकान में बैठकर बात कर रहे थे। वे फिलहाल पिता का घर छोड़कर कोर्ट के एक कमरे में के फ्लैट में रह रहे हैं और अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा मुफ्त होम्योपैथिक दवाएं बांटने में खर्च करते हैं। उनके माता पिता ने उनकी शादी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल मालती से यह सोचकर कराई थी कि वह ठाकरसे की सोच में बदलाव ला सकेगी, लेकिन ठाकरसे की प्रतिज्ञा अटल थी। सच्चाई तो यह है कि मालती अक्सर उनके पैम्पलेट की प्रूफ रीडिंग कर उनकी मदद ही किया करती थी। इस हठ योगी का आजादी का जुनून अभी भी उतना ही पक्का था। ठाकरसे के 7 बच्चों में से एक उनकी बेटी जयश्री का कहना है कि उनका आदर्श आज की दुनिया से अलग है, लेकिन वे अभी तक नहीं बदल पाए। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं और किसी को रिश्वत नहीं देते हैं। इटली की वाणिज्य दूतावास में काम करने वाली उनकी बेटी कल्पना मुस्कुराती हुई कहती है, वे अभी भी अपने कपड़े खुद धोते हैं और न ही किसी को उपहार देते हैं और न ही लेते हैं।
ठाकर से अपने काते हुए सूतों से बने कपड़े ही पहनते हैं। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग में मार्केटिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह वे 1904 में गांधीवादी विचारधारा की लेखिका उषा महतो के पर्चों को लोगों में वितरित बांटते थे। ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें 6 महीने की सजा भी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में वे सिर्फ अपनी कल्पना के अनुरूप जीवन से संघर्ष करते हैं। उन्होंने बताया, राष्ट्रवाद धीमी मौत की तरह समाप्त हो रहा है। आज के राजनेता सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए ही आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं, आतुर बेचैन। देश की हालत से वे काफी दुखी हैं, लेकिन 8 साल की उनकी पोती यशस्वी जब उनके पास चरखा कातने सीखने के लिए रोजाना आधा घंटा बैठती है तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। किसको? माधवदास ठाकरसे को। वे हंसते हुए बताते हैं, मेरी पोती यह सीखने के लिए काफी उत्सुक है। तो बच्चों, यहाँ तक जो है हमारा लेसन था पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रक्रिया में हमने कौन कौन से प्रश्नोत्तर पढ़े हैं, मैं आपको प्रतिदिन जो है भेजती हूँ। तो बच्चों, अपनी जो नोटबुक है वो कंप्लीट करें। आपकी जो है कल मैं नोटबुक चेक करूंगी, जितने भी हमारे लेसन हुए हैं उन सब का सब जो है आपकी नोटबुक में राइट हो। और इस पाठ में आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा है? स्तंभ लेख के बारे में हमने पढ़ा है। और क्या पढ़ा? क्या होता है स्तंभ लेख? स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा है। दूसरा हमने पढ़ा है कि संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम पत्र क्या होते हैं? साक्षात्कार या इंटरव्यू। साक्षात्कार या इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं? ये साक्षात्कार और इंटरव्यू का जो है समाचार पत्र में क्या महत्व है? और लास्ट जो हमारा अभी हमने जो है एक फीचर का, एक व्यक्तिगत जो फीचर होता है वो क्या होता है? व्यक्तिगत फीचर का एक उदाहरण जो है हमने पढ़ा है। तो अब संक्षेप में जो है अगर हम देखें तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व है तो वो क्या होता है बच्चों? पत्रकारिता का जो मूल तत्व है, इस चैप्टर से ही रिलेटेड हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो क्या है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के मैंने बताया आपको, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर पत्रकार। फिर पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे होता है? तो पत्रकारीय जो लेखन है उसका संबंध होता है समसामयिक घटनाओं से होता है। पत्रकारीय लेखन का जो संबंध है वो वास्तविक व समसामयिक घटनाओं से होता है। अखबारों में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक समाचार लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो अखबारों में पूर्णकालिक या अंशकालिक समाचार लिखने वाले पत्रकार को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। तो समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। इसके 3 मैंने आपको बताए थे, इंट्रो, बॉडी और समापन। नेक्स्ट है, समाचार लिखते समय कितने प्रकार के ककारों को ध्यान में रखा जाता है? 6 ककार होते हैं हमारे। क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों, कौन। तो ये होते हैं हमारे 6 ककार। नेक्स्ट है कि किसे समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो शीर्षक को जो है समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। किसको? शीर्षक को। शीर्षक को समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो बच्चों, क्या फीचर भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है?
नहीं, फीचर जो है उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो विशेष रिपोर्ट किस पर आधारित होती है बच्चों? विशेष रिपोर्ट जो है गहरी छानबीन की जाती है मुद्दे की और उससे संबंधित होती है विशेष रिपोर्ट। विश्लेषण भी किया जाता है उस मुद्दे का, व्याख्या भी की जाती है और गहरी छानबीन भी की जाती है, तो उस पर आधारित होती है रिपोर्ट। आमतौर पर जो भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किस रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी रिपोर्ट का? खोजी रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो किस पृष्ठ पर जो है संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होते हैं? संपादकीय पृष्ठ पर। क्या नाम होता है उस पृष्ठ का? संपादकीय पृष्ठ पर। संपादक के नाम पत्र जो है संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, किसके अंतर्गत लेखक को विषय के चुनाव की स्वतंत्रता दी जाती है? स्तंभ लेख में अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्तंभ लेखन में जो है, स्तंभ लेखन में लेखक को विषय के चुनाव की स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट है बेटा, स्तंभ लेख जो है जनमत को प्रतिबिंबित करता है। कौन सा स्तंभ लेख जनमत को प्रतिबिंबित करता है? भाई जनता की बात सरकार तक कौन सा स्तंभ लेख पहुंचाता है? तो संपादक के नाम पत्र जो है जनमत का संदेश सरकार तक पहुंचाता है, राजनीतिज्ञों तक पहुंचाता है। तो जनमत को प्रतिबिंबित कौन सा करता है, कौन सा स्तंभ करता है? ये करता है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम जो पत्र होता है वो जनमत को प्रतिबिंबित करता है। लेखक के विचारों को प्रमुखता निम्न में से किसमें दी जाती है? भाई लेखक के विचारों को प्रमुखता किस में दी जाती है? लेखक के विचारों को प्रमुखता लेख में दी जाती है। किसमें? लेख में। लेख जब हम लिखते हैं तो उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। और विषय के चुनाव की स्वतंत्रता किसमें दी जाती है? स्तंभ लेख में। विषय के चुनाव की स्वतंत्रता दी जाती है स्तंभ लेख में, और लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है लेख में। साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके होते हैं? तो साक्षात्कार को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप साक्षात्कार को सवाल और जवाब के रूप में लिख सकते हैं जैसा अभी हमने पढ़ा, और फिर आप एक साक्षात्कार को आलेख की तरह भी लिख सकते हैं। तो साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके हैं बच्चों? दो तरीके हैं। नेक्स्ट है, पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसके विचारों, भावों आदि को जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? साक्षात्कार, इंटरव्यू। पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसके विचारों, भावों आदि को जानने के लिए जो सवाल पूछता है पत्रकार एक व्यक्ति से, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है साक्षात्कार। तो पत्रकारिता लेखन हमने पढ़ा है, क्या होता है बच्चों पत्रकारिता लेखन? समाचार पत्रों या समाचार के अन्य माध्यमों के पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों तथ्यों तथा सूचनाओं को पहुंचाने के लिए लेखन के